स्टूडेंट नया चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 12 जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रायंगल्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, किस तरीके से किसी भी ट्रायंगल के सॉल्यूशंस को कैसे हम सॉल्व आउट करते हैं, क्या गिवन डाटा हो और क्या हम उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली एक्सरसाइज है 12.1 वो जस्ट एक सिंपल सी एक्सरसाइज है कि आपने जस्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। आजकल के दौर में हर एक स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर चलाना बेहतरीन आता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पहले क्वेश्चन का एक पार्ट लिखा, एक दूसरे क्वेश्चन का पार्ट लिखा। वो कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन दिस। तो ये उस दौर में थोड़ा सा मुश्किल था जब एक टेबल कैलकुलेटर नहीं थे, लेकिन उसके हवाले से आपको एक टेबल दिया जाता था, फिर आप उस टेबल में रो और कॉलम में उसको चेक करते थे कि साइन 53 के डिग्रीज़ में साइन की वैल्यू क्या है। देन 45 मिनट के कॉलम में आप जाते थे, मिनट के कॉलम में जब उसकी वैल्यूज़ को देखते थे, इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करते थे तो ये आंसर आता था। लेकिन आज का दौर थोड़ा सा क्योंकि आगे बढ़ के तरक्की कर गए हैं, तो उस वजह से हमारे कैलकुलेटर्स ऐसे हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं, जो हम डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें टोटल वैल्यूज़ दे देता है। तो साइन आपने प्रेस करना है, देन 53, उसके ऊपर कैलकुलेटर के ऊपर डिग्री मिनट सेकंड्स वाला एक आपके पास ऑप्शन होगा, उसको आप टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, देन 40 लेकर उसके ऊपर अगेन दोबारा क्लिक करेंगे तो उसका, और उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब आपने थीटा फाइंड करना हो, एंगल फाइंड करना हो, यानी कि अगर गिवन हो साइन थीटा इक्वल टू 0.5791, तो साइन फंक्शन जब एक दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो आप अब कैलकुलेटर में साइन इन्वर्स फंक्शन का भी हमारे पास है कैलकुलेट करने के लिए। तो साइन इन्वर्स 0.5791 प्रेस करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर को डिग्री मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री मिनट वाला आपने बटन प्रेस करना है तो एग्जैक्टली ये आपके पास आंसर आ जाए। तो ये तो एक हल्की सी एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज बढ़ते हैं 12.2। 12.2 जो हमारी एक्सरसाइज है ये अबाउट 12.2 इज़ अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के हवाले से है, यानी कि इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल के सॉल्यूशंस को देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 में। तो इसमें दो तरह के केसेस बन सकते हैं। अब ऑब्वियस बात है, पहली बात तो ये है कि जैसा नाम से ही ज़ाहिर है राइट एंगल, तो एक एंगल तो मस्ट उसका क्या होगा, राइट होगा, 90 डिग्री होगा। राइट एंगल तो हर स्टूडेंट को पता है, राइट हम किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के एंगल को हम राइट बोलते हैं। तो एक तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से, राइट ट्रायंगल की वजह से एक एंगल तो हमें पता चल गया कि वो क्या है, 90 डिग्री है। देन दो तरह के केसेस हैं। केस 1 में हम देखेंगे इफ़ two sides are given and case number 2 if one side and one angle are given। देखें यहाँ पे जो वन एंगल की बात की गई है, ये 90 की बात नहीं की गई। 90 तो मस्ट है क्योंकि राइट ट्रायंगल है। उसके अलावा राइट ट्रायंगल के अलावा दो साइड्स गिवन हो तो एक केस हमारा पहला बनेगा। इस तरह के सवाल्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे बताऊंगा आपको। फिर अगर एक साइड और एक एंगल, एक 90 हो गया, एक और एंगल दिया होगा, दो एंगल हो गए और एक साइड हो गया। अगर हम केस 1 को देखें तो हमें एक राइट एंगल और दो साइड्स गिवन होंगी, और अगर हम केस 2 को देखें तो हमें एक साइड और दो एंगल गिवन होंगे। एक राइट होगा और एक दूसरा कौन सा होगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल में अगर एक एंगल राइट हो जाता है तो देन जो दोनों एंगल हैं वो आपके एक्यूट एंगल होंगे। वो क्या होंगे, एक्यूट, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर टोटल जो एंगल होता है स्टूडेंट्स वो होता है 180 डिग्री। अब एक हमारे पास 90 डिग्री जब डिक्लेयर हो जाता है तो पीछे हमारे पास टोटल जो एंगल है वो 90 डिग्री रह जाता है। अब 90 डिग्री जो है ये बाकी दो एंगल्स का सम है। अब ये बात है, अगर एक 1 डिग्री भी होता है दूसरा 89 हो जाता है तो दोनों एक्यूट हैं क्योंकि दोनों 90 से लेस हो जाते हैं। तो अब हमने ये देखना है केस 1 को और केस 2 को। तो केस 1 के लिए स्टूडेंट्स, केस 1 में हमें एक एंगल राइट एंगल गिवन होगा, एक राइट एंगल, ऑब्वियस बात है राइट ट्रायंगल में, और दो साइड्स गिवन होंगी। तो एक तो बात ये है स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टोटल ट्रायंगल्स के कितने एलिमेंट्स होते हैं। ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं और उसकी 3 साइड्स होती हैं। तो ये तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में मिलकर एलिमेंट्स बनते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं ट्रायंगल के। अब लाजमी तौर पर जब भी आपको सॉल्यूशन आपसे मांगा जाएगा, पूछा जाएगा कि सॉल्यूशन आपने इसका निकाल के बताएंगे, इसमें से आपको 3 वैल्यूज़ लाजमी गिवन होंगी। क्या होगा, 3 वैल्यूज़ लाजमी गिवन होंगी।
उन तीन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट का एक साइड होना ज़रूरी है। अगेन मैं स्टूडेंट्स रिपीट करता हूँ, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। 6 एलिमेंट में जो आपको डाटा गिवन होगा वो आपको 3 एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे, हर सूरत गिवन होने चाहिए, तभी जाके आप बाकियों को फाइंड आउट करेंगे। और उन 3 एलिमेंट्स जो आपको गिवन होंगे उनमें ज़रूरी अमर क्या है, ज़रूरी बात क्या है कि उसमें एक साइड का पता होना ज़रूरी है। मेरी बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? इट मीन्स ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 3 एलिमेंट्स दिए जाए, तीनों एंगल हों, कभी ऐसा नहीं होगा। तो एक बात आप ये जहन में रखें, 3 एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे तो आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे। उन 3 में से एक साइड आपको लाजमी गिवन होगी तो आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ आप। तो इसी वजह से हमारे 2 केसेस बने। देखें, इसमें हमें पहले केस में 2 साइड्स गिवन की गई और दूसरे केस में हमें एक साइड गिवन हो गई। अब तीसरा ऐसा केस यहाँ पे बन ही नहीं सकता कि हमें 3 साइड्स गिवन हो, क्योंकि एक राइट ट्राइंगल है तो 3 साइड्स और एक ये मिलकर 4 बन जाती हैं। तो जब भी आपसे सोल्यूशन मांगा जाएगा 3 चीज़ें गिवन होगी, उन 3 में से एक आपको साइड्स लाजमी गिवन होगी, ये आपने लाजमी बेशक चेक कर लेना है। एक्सरसाइज 12.2 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अननोन्स। जी स्टूडेंट, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है और उसने हमें दिया कहा फाइंड अननोन्स, और ये हमें उसने डायग्राम बना के दे दी। तो अब हमने इसको देखना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर हम देखें तो 2 केसेस राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल कैसे बनेगा आपको पता होना चाहिए, 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो 90 एंगल होगा, और उसके लिए ये ब्लॉक बना होगा इस टाइप का छोटा सा कि ये 90 एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम देखें तो ये 90 एंगल है और ये 45 है, तो हमें 2 एंगल गिवन है, 90 और 45 गिवन है और एक साइड गिवन है। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था 3 साइड लाजमी गिवन होगी। अब यहाँ पे 2 एंगल और एक साइड, यानी कि अगर 90 के एंगल को हम छोड़ दें तो एक एंगल हमें एक साइड गिवन है, विच इज़ केस नंबर 2, 1 साइड एंड 1 एंगल आगे हम जब होंगे। तो ये हमारा समझे केस नंबर 2 का प्रॉब्लम बनता है। कोई भी केस नंबर 2 का सवाल आएगा हम उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम इसको करेंगे। तो ज़्यादा सवाल करने की बजाय जस्ट आप दोनों केसेस के ऊपर तवज्जो रखें कि राइट ट्राइंगल के दोनों केसेस को अच्छे तरीके से आपको अगर हल करना आता है तो आपका 12.2 एक्सरसाइज आपके लिए मुश्किल नहीं है। वैसे भी ये एक ईजी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम इनको नाम देते हैं, साइड A, B और C। अपनी मर्ज़ी से नाम दे दें, मैं इस तरतीब से नाम दे रहा हूँ। और हमें पता है A वर्टेक्स के ऊपर हम, वर्टेक्स A है ये, वर्टेक्स A के ऊपर हम जो एंगल होता है उसको हम अल्फ़ा का नाम देते हैं, ग्रीक वर्ड्स। B के ऊपर बीटा का नाम दे देंगे, C के ऊपर गैमा का नाम दे देंगे। अब हमें A के सामने वाली साइड जो होगी हमेशा उसको हम स्मॉल लेटर्स जो हैं वो साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर्स साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर्स आपके वर्ड्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एंगल्स को आपने कैपिटल A, B, C से रिप्रेजेंट करना है तो भी ठीक है, नहीं तो ग्रीक वर्ड अल्फ़ा, बीटा, गैमा भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी। तो A साइड के एंगल के सामने जो है, वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल A, इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल B, इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल C, वर्टेक्स C के सामने वाली साइड स्मॉल C। अगर हमें देखा जाए, अब हमें गिवन डाटा क्या है कि अल्फ़ा इक्वल टू 45 डिग्री, गैमा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू फाइंड करना है। फिर A इक्वल टू 4, B इक्वल टू अननोन, C इक्वल टू अननोन है हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स, तो 3 चीज़ें हमें गिवन है और उसमें एक साइड हमें लाजमी गिवन। ये केस नंबर 2 हमारा बनता है, केस 2 टाइप का ये सवाल है। अब जब भी केस नंबर 2 होगा स्टूडेंट, जब भी आपको ये नज़र आएगा कि आपके पास 2 एंगल हैं, आपके पास 2 एंगल्स हैं, तो लाजमी बात है तीसरा एंगल निकालना आसान है, क्योंकि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब आप अल्फ़ा, बीटा, गैमा, अल्फ़ा और गैमा आपको पता है तो ये दोनों बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, 180 डिग्री माइनस 45 माइनस 90 डिग्री देखेंगे तो ये 45 आएगा बीटा। तो आपने 3 एलिमेंट्स गिवन थे, चौथा एलिमेंट हमने निकाल लिया। 2 एलिमेंट हमारे पास रहते हैं, तो अब 2 एलिमेंट्स वो क्या है, दोनों साइड्स हैं, तो वो कैसे निकालेंगे। अब राइट ट्राइंगल के अंदर स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट को पता है कि साइन फंक्शन किसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक लाजमी बात आपको समझानी है स्टूडेंट, और इस बात को आपने लाजमी ज़हन नशीन करना है। अब देखिए, मैं साइन का फार्मूला लगाने लगा हूँ, साइन। अब लाजमी नहीं होता साइन, अब यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, गैमा भी है। एक तो फंक्शन के अंदर आप राइट के अलावा एंगल यूज़ करेंगे, किसके अलावा, राइट एंगल के अलावा अल्फ़ा यूज़ कर सकते हैं, बीटा यूज़ कर सकते हैं, गैमा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो या अल्फ़ा यूज़ करेंगे या बीटा यूज़ करेंगे। अगर आप अल्फ़ा यूज़ करते हैं, साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे एक बात बता दूँ, अब स्टूडेंट सबको पता है साइन
साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगा? याद रखिएगा जो एंगल आप यूज़ कर रहे हैं साइन के अंदर, एंगल अल्फ़ा, तो अपनी डायग्राम में जाएं अल्फ़ा, तो याद रखिएगा परपेंडिकुलर साइड वो साइड होती है जो एंगल के सामने हो। इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर साइड कहलाएगी। तो एंगल अल्फ़ा के सामने साइड क्या है? स्मॉल ए। तो आपका परपेंडिकुलर हो गया स्मॉल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कौन सी साइड होती है? 90 एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। और तीसरी जो आपकी एडजेसेंट साइड्स होगी, जो रिमेनिंग होगी वो आपकी एडजेसेंट साइड जिसको हम बेस बोलते हैं, तो वो होगी। तो अब देखें स्टूडेंट, हमने अल्फ़ा यूज़ किया, अल्फ़ा के सामने साइड ए विच इज़ परपेंडिकुलर और 90 के सामने साइड सी विच इज़ हाइपोटेन्यूज, तो ए बाय सी। अब हमें ए की वैल्यू पता है, ए इज़ 4, सी हमारे पास अननोन है साइन, अल्फ़ा हमारे पास कितना है 45 डिग्री, ए हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई सी को फाइंड करना है, सी डिवाइड हो रहा है इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इक्वल टू 4 ओवर साइन 45, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, मैं आगे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सी इक्वल टू 45, साइन 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, जो कि डिवीजन में है तो ऊपर आएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। आपके पास ये सी की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास फिफ्थ एलिमेंट आ गया विच है सी इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2। अब हम सिक्स्थ एलिमेंट की तरफ जाएंगे, सिक्स्थ एलिमेंट देखेंगे कौन सा है, ए भी पता है सी भी, अब हमारे पास रिमेनिंग है बी। अब यही फंक्शन साइन हम लगाएंगे अल्फ़ा की बजाय बीटा के ऊपर लगा सकते हैं, या स्टूडेंट आप काज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, काज ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू, काज अल्फ़ा क्या होता है? काज बेस एडजेसेंट साइड्स, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब स्टूडेंट बेस आपकी क्या है? एंगल देखें कौन सा यूज़ करें, अल्फ़ा, अल्फ़ा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो रिमेनिंग साइड मींस ये रिमेनिंग है बी, ये बेस है आपकी, तो बेस विच इज़ बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज सी, काज अल्फ़ा है 45, बी हमने फाइंड आउट करना है, सी हमने निकाल दिया 4 स्क्वायर रूट 2, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू काज 45 होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, बी इक्वल टू 4। अब देखिए हमारे टोटल एलिमेंट 3 हमें गिवन थे, 3 हमने फाइंड आउट कर लिए, टोटल 6 एलिमेंट हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब एक और बात स्टूडेंट, जब भी देखें हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा 45 था, बीटा भी 45 आया, तो अल्फ़ा के सामने जो साइड स्मॉल ए थी और बीटा के सामने स्मॉल बी, आप देखें तो वो भी दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। अगर जो साइड्स आपस में इक्वल हों, जो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, उनके सामने वाली साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, और अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके आने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये बात ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 मैंने इसका लिखा क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 2 उसी तरीके से जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया है। 2 ही किस्म के केस हैं, इसी किस्म के केसेस के आपके पास सवाल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, या आपके पास ट्रायंगल बनी आएगी या आपको वो डाटा गिवन कर देगा। तो देखें 5 और 10 आपको गिवन है और ये आपको ट्रायंगल गिवन है, तो फ़ौरन से पहले आपने इनके वर्सेस को नाम दें, ए बी सी, अपनी तरतीब से नाम दें, जो मर्ज़ी आप चाहते हैं। अब बस ये याद रखना है, ए के ऊपर एंगल अल्फ़ा है, बी के ऊपर बीटा बनेगा, सी के ऊपर गैमा बनेगा, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। तो ये हमने बना लिया। अब देखें यहाँ पे इसको हम डाटा की फॉर्म में लिखेंगे, ए हमारे पास ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू अननोन और सी इक्वल टू 10। 2 साइड्स गिवन है, फर्स्ट केस बन रहा है। गैमा कितना है? गैमा तो ऑलवेज 90 डिग्री, क्योंकि हमने सी इसको डिक्लेयर किया हुआ है। बीटा इक्वल टू अननोन और अल्फ़ा इक्वल टू अननोन। 2 एंगल अब अननोन है और एक साइड अननोन है। तो स्टूडेंट आप देखें, अगर हमारे पास 2 एंगल थे तो हम फ़ौरन से थर्ड एंगल निकाल लेते थे, आसान बात। अब अगर हम देखें तो हमारे पास दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड हमने फाइंड करनी। तो अगर एंगल गिवन थे तो राइट ट्रायंगल के अंदर या किसी भी ट्रायंगल के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो फ़ौरन से हम निकाल लेते। और अगर 2 साइड्स आपको गिवन हो तो आपको ये पता है, जो पैथागोरस थ्योरम है, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम दैट वी नो दैट, पैथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब आपने ये देखा हाइपोटेन्यूज क्या है? सी के सामने स्मॉल सी, सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर, क्योंकि अभी हमने एंगल अल्फ़ा बीटा को डिक्लेयर नहीं किया, कोई भी साइड आपकी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूँ या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखूँ, कोई मसला नहीं है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, बी और ए हमारे पास रिमेनिंग है। एक परपेंडिकुलर होगी, एक बेस होगी, आप इस बात। अब हमने बी को फाइंड आउट करना है, तो बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर इधर आएगा, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, सी हमारे पास 10, बी स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 माइनस ए हमारे पास 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। तो स्टूडेंट आपको यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल गई, b विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 75। अब स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ b को फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट 75, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। लेकिन हमें पता है जो लेंथ होती है, ये साइड्स क्या हैं, लेंथ हैं, लेंथ हमेशा क्या होती हैं पॉजिटिव। तो आप बेशक इसमें कभी भी प्लस माइनस को रिप्रेजेंट ना करें। आपको यकीन है अगर कि पॉजिटिव है तो बेशक माइनस को रिप्रेजेंट, b विच इज़ इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 75, लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सो b इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 3। 75 को हम देखें तो 25 इंटू 3 बनता है, 25 स्क्वायर रूट से बाहर आके 5 बन जाएगा 5। तो ये हमारे पास b को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं, a b c हमें पता चल गया। अब एंगल यूज़ करते हैं हम, पहले हम बीटा ले लेते हैं, हमारी मर्ज़ी अल्फ़ा लें बीटा लें, साइन अल्फ़ा ले लें, साइन अल्फ़ा ले ली, नहीं था पता क्या लेना है, साइन अल्फ़ा सीधा सीधा हमने ले लिया। अब देखते हैं साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब तरतीब सिर्फ देखना है कि परपेंडिकुलर क्या है, अल्फ़ा, फ़ौरन से अल्फ़ा पे जाएंगे, साइन अल्फ़ा यूज़ करें, अल्फ़ा के सामने साइड परपेंडिकुलर होती है, तो अल्फ़ा के सामने साइड क्या है ए हमारी क्या होगी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होती है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है फिर स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज जो लेंथ है वो हमारी 90 एंगल के सामने विच इज सी। साइन अल्फ़ा इक्वल टू ए हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय सी 10, तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, अल्फ़ा इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास स्टूडेंट अल्फ़ा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब अल्फ़ा भी पता है, गैमा भी पता है, तो एज वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा हमने फाइंड आउट करना है, बीटा इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, 180 माइनस 30 माइनस 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तीन चीज़ें हमें गिवन थी 1 2 3, और हमने बाकी तीनों हमने क्या की, बी भी निकाल लिया, अल्फ़ा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल लिया। तो ये हमारे पास केस नंबर 1 बनता है, जिसके हवाले से हमने सवाल को सॉल्व किया। अब स्टूडेंट इस तरह के जितने भी आपको डायग्राम्स के जितने भी सवाल आएंगे वो आपने खुद क्लियर करने हैं। इसके टोटल क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं, इन्हीं दोनों केसेस के ऊपर हैं जो दोनों केसेस करवा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक 6 क्वेश्चन अगेन है हमारे पास, जिसमें डायग्राम नहीं दी गई, जस्ट डाटा गिवन है, 3 एलिमेंट्स गिवन है, बाकी तीनों हमने फाइंड करने हैं। उन सवालों में भी मैं आपको दोनों केसेस के एक सवाल करवाऊंगा, उसी तरीके से आपने दोनों करना है। जस्ट उसमें आपने पहले डायग्राम बनानी है और फिर आगे कंटिन्यू उसी तरीके से करना है। लेकिन अगेन मैं थोड़ा सा जल्दी क्विकली मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि कहता है सॉल्व द राइट ट्रायंगल है ABC इन विच गैमा इक्वल टू 90 डिग्री, गैमा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फ़ा इक्वल टू 37 डिग्री 20 मिनट और A इक्वल टू 243। ये हमारे पास गिवन, ये क्वेश्चन हमें दिया गया। देखिए अगर तो तीन हमें एंगल इसके एलिमेंट्स गिवन है और इन 3 एलिमेंट्स में एक साइड हमें लाजमी तौर पर गिवन होनी चाहिए जो कि दी गई है। अब हम इसे आगे बढ़ेंगे, इसके सोल्यूशन की तरफ जब हम आएंगे तो स्टूडेंट बेहतर ये है कि यहाँ पे हम इसकी एक छोटी सी डायग्राम बना लें। डायग्राम बनाएंगे तो हमारे लिए कुछ चीज़ें आसान रहेंगी। स्टूडेंट फ़ौरन से हमने एक राइट ट्रायंगल बनाई। अब इसके वर्सेस को 90 तो उसने गिवन किया हुआ है, गैमा है, ये गैमा है हमारे पास। तो गैमा हम सी के ऊपर डिक्लेयर करते हैं, सी साइड के ऊपर, तो सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी हो जाएगी। अच्छा, और बाकी 2 एंगल्स हैं, उनको कोई भी आप नाम देंगे। 90 के ऊपर शर्त होती है, बाकी अल्फ़ा है, इसको अल्फ़ा दे दें। अल्फ़ा के ऊपर ए के ऊपर अल्फ़ा होता है और उस ए के सामने साइड स्मॉल ए होती है। ये हमारे पास बीटा हो गया और इसके ऊपर वर्टेक्स बी हो गया, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी। अब डाटा गिवन क्या क्या हमारे पास, अल्फ़ा भी गिवन है, ए भी गिवन है, ए इक्वल टू 243, सी भी नहीं पता, बी भी नहीं पता, गैमा पता है और अल्फ़ा पता है, ये भी पता है और हमें ये भी पता है। तो 2 एंगल जब भी हमें पता होंगे तो हमें पता है वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से जब आप स्टूडेंट इसमें वैल्यूज़ डालेंगे तो आपके पास बीटा की वैल्यू आएगी, तो आपने स्टूडेंट इसको कैलकुलेट कर लेना है। मैंने फ़ौरन से इसको कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास ये बीटा आ गया। अब हमारे पास
दो वैल्यूज़ रहती हैं, वो कौन सी, दोनों साइड्स हैं। तो साइड्स को निकालने के लिए मैंने कहा था साइन अल्फ़ा यूज़ करें, साइन अल्फ़ा, क्योंकि एंगल तीनों में पता है। साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा और साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अल्फ़ा के सामने साइड पर अल्फ़ा पे जाएं, अल्फ़ा के सामने स्मॉल ए विच इज़ परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने विच इज़ सी। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 37 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू ए हमारे पास 243 डिवाइडेड बाय सी। सी को इधर लाएं, सी विच इज़ इक्वल टू 243 ओवर साइन 37 डिग्री 20 मिनट 243 ओवर 6065 विच इज़ इक्वल टू, तो आपके पास सी की ये वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू हमें मिल गई, ए भी हमें पता है। अब क्योंकि हमने साइन फंक्शन यूज़ किया था, अब हम यहाँ पे काज फंक्शन लेंगे, काज अल्फ़ा ले लें। काज अल्फ़ा इज़ आल्सो, हमें पता है कि अगर ए बाई सी साइन अल्फ़ा है तो बी बाई सी होगा, क्योंकि ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब अगर ए हमारे पास परपेंडिकुलर था, सी तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, बी हमारी बेस बनेगी। काज अल्फ़ा अगेन 37 डिग्री 20 मिनट विच इज़ इक्वल टू बी ओवर सी। अब हमें पता है 400.06, ये इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको b की वैल्यू मिलेगी। मैंने डायरेक्टली लिख दिया 400.06 को जब इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे cos 37 डिग्री एंड 20 मिनट्स के साथ, तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो ये हमारे 3 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे भी अपने फाइंड आउट कर लिए। तो ये केस था जिसके हवाले से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिखा 4 इज़ a इक्वल टू 3.28 एंड b इक्वल टू 5.74 और गैमा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम देखें तो ये हमारे पास दो साइड्स वाला केस बनता है। इससे पहले अभी हमने जो दो किया वो एक साइड एक एंगल वाला था, अभी दो साइड्स वाला हमें जो केस है वो गिवन है। इसको हम उसी तरीके से देखेंगे, लेकिन इसके लिए भी बेहतर है अपनी कि हमें किसी भी तरह की मिस्टेक ना आए, मुश्किल ना आए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पे फ़ौरन से एक राइट ट्रायंगल ड्रा करें। फ़ौरन से एक राइट ट्रायंगल स्केच करने के बाद आप ये देखें 90 एंगल जो है वो गैमा के ऊपर गिवन है। तो गैमा के हवाले से हमने इसको सी का नाम दे दिया, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, जो कि हमें नहीं गिवन। अब इसको आप अल्फ़ा का नाम दे दें, इसको आप बीटा का नाम दे दें। अल्फ़ा ए के अबाउट होता है, एक सामने स्मॉल ए विच इज़ गिवन 3.28 और बीटा के सामने स्मॉल बी विच इज़ 5.74। अगर हम स्टूडेंट देखें, जब भी दो साइड्स आपको गिवन होंगी, मैंने आपको बताया था दो एंगल गिवन हो तो एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 1 डिग्री। और जब राइट ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स गिवन हो तो आप पैथागोरस थ्योरम लगाएं। वी नो दैट पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यहाँ पे क्या है, कैपिटल सी, स्मॉल सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब सी को हमने फाइंड आउट करना है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह हमने 3.28 स्क्वायर प्लस 5.74 और स्क्वायर, तो सी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो अब सी की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो सी इक्वल टू 6.61। और एक और बात, हाइपोटेन्यूज सबसे लार्जर साइड होती है राइट ट्रायंगल, सबसे लार्जर साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। तो अब देखिए तो 3.28, 5.74 और 6.61 सबसे बड़ी साइड हमारे पास, तो सी हमें मिल गया। अब सी के बाद हमने तीन साइड्स हमें गिवन होगी। अब हम किसी भी एंगल को निकालने के लिए कोई सा भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा के लिए हम साइन अल्फ़ा यूज़ करेंगे, साइन अल्फ़ा, साइन विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर, मैंने आपको एक बात बार बार बता रहा हूँ, जो एंगल यूज़ कर रहे हैं अल्फ़ा पे जाएं, अल्फ़ा के सामने परपेंडिकुलर होता है विच इज़ ए, हाइपोटेन्यूज तो डिक्लेयर है विच इज़ सी, ए ओवर सी, साइन अल्फ़ा विच इज़ ए 3.28 डिवाइडेड बाय 6.61। अब जब आप इसको लगाएंगे अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू, तो साइन इनवर्स अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा 29 डिग्री 45 मिनट। तो स्टूडेंट अब अल्फ़ा भी आपको पता है, गैमा भी आपको पता है, तो हम जानते हैं वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा भी आपको पता है, गैमा भी आपको पता है, तो बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 29 डिग्री 45 मिनट माइनस 90 डिग्री। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा आपके पास 60 डिग्री 15 मिनट। अल्फ़ा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया और हमने
सी को भी फाइंड आउट कर लिया। तो थ्री एलिमेंट्स हमारे पास गिवन थे और उसके अकॉर्डिंग हमने बाकी जो 3 एलिमेंट्स थे वो हमने फाइंड आउट किए। और इस तरीके से 12.2 एक्सरसाइज हमारी इन्हीं 2 केसेस के ऊपर चल रही है जो कि हमने सॉल्व कर ली।